गुड आफ्टरनून। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। आज आम जूनियर टीचर असिस्टेंट टीचर पाई ईवीएस रो आउ एटा मध्ये पेपर 2 रे आपण मानकर हेल्थ एंड डिजीज तो नाही बट पेपर 1 रे ईवीएस रे साइंस पार्ट रे अछि गोटे हेल्थ एंड डिजीज कोन अछि हेल्थ एंड डिजीज। ओके हेल्थ एंड डिजीज रे फर्स्ट पार्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स ओके ताको आमे आलोचना करिबा एवं एटा आपण मानकर ओटीटी पेपर 1 रे मध्ये जो ईवीएस पार्ट अछि सेति पे मध्ये उपयुक्त हेबो आपण माने एको मध्ये देखि परिबे नॉट फॉर ये केवल ओटीटी पाई नुहे कि असिस्टेंट टीचर पाई नुहे एक जेकोसी टीचिंग एग्जाम आपण माने दउचंती। ओके तो ओटीटी जेमती ओटीटी रे हमर ओटीटी रे पेपर 1 आपण मानकर रहउची ईवीएस ओके आउ आपण माने जेटी दियंतु और असिस्टेंट टीचर दियंतु तो आपण मानकर पेपर 1 मध्ये ईवीएस रहइबो। ओके बुझि पाले तो चलंतु आलोचना करिबा क्लास को अधिका समय ने आरंभ करिबा। तो हमर प्रथम रहउची एटा एतिक रहउची साइंस पार्ट रो फर्स्ट मैं एतिक ही पढिबा कोन पढिबा फर्स्ट जेटरे एतिक रहउची तो प्रथमे हेल्थ एंड डिजीज रे हम पढिबा तो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स एंड बैलेंस डाइट ओके न्यूट्रल डेफिशिएंसी एंड डिजीज वेस्ट मटेरियल्स एंड इट्स डिस्पोजल ओके आउ फास्ट एड एयर एंड वाटर पोल्यूशन ये सब मध्ये पढिबा। तो आज हम फास्ट पढिबा हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ होउची कोन ना हमर जहा को हमें कहिथा स्वास्थ्य स्वास्थ्य कोन तो हेल्थ होउची हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ ए कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ओके फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग not merely the absence of disease or infection ओके तो ए अनुसार हमर स्वास्थ्य होउची कोन गोटे व्यक्ति रो शारीरिक मानसिक और सामाजिक सुस्थता ही कोन ना स्वास्थ्य हमें कहितो साधारणतः कोन जे व्यक्तिटी शारीरिक सुस्थ थिबो मानसिक सुस्थ थिबो एवं सामाजिक रो मध्ये सुस्थ थिबो ताको हमें कोन कहबा ना स्वास्थ्य बोली कहबा। ओके तो शारीरिक सुस्थता कोन प्रथमे देखिबा कि शारीरिक सुस्थता कौन शारीरिक सुस्थता इट मीन्स फिजिकल हेल्थ कौन द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ओके बुझी पाले कौन द एब्सेंस ऑफ डिजीज जते बेले जनक शरीर रे किछि डिजीज नथिबो ओके एवं ता बॉडी टी प्रॉपर फंक्शनिंग करूथबो जेमिति हमर बॉडी वर्क करे प्रॉपर वर्क करूथबो ताको हम कोन कहबे ना शारीरिक सुस्थता बोली कहबा। बुझिपारे अर्थात शरीर समस्त अंग सठिक भावे काम करिबा एवं नियमित व्यायाम एवं सुषम खाद्य सह पर्याप्त निद्रा उपरे एटा मध्ये निर्भर करे। शारीरिक स्वास्थ्य का उपरे निर्भर करे प्रथमे शरीर कोन ना समस्त अंग कोन करिबा ना सठिक भावे काम करिबा को हम कोन कहिथाउ ना शारीरिक स्वास्थ्य बोली कहिथाउ एवं नियमित व्यायाम हमें जदी रेगुलरली हम एक्सरसाइज करिबा एवं बैलेंस डाइट सुषम खाद्य बैलेंस डाइट कौन हमें पढ़िबू बैलेंस डाइट कौन ओके बैलेंस डाइट कौन एवं ताको हमें खाइले एवं पर्याप्त निद्रा पर हमर कोन निर्भर करले ना फिजिकल ओके बैलेंस डाइट कथा कहि दोची बैलेंस डाइट इट मींस हमें टोटल खाद्य खाइले टोटल खाद्य हमर कार्बोहाइड्रेट रहइबो नी कि प्रोटीन रहिबो फैट्स रहिबो ओके आ कोन रहिबो मिनरल्स रहिबो ओके कार्बोहाइड्रेट रहिला तापरे प्रोटीन रहिबो फैट रहिबो ओके तापरे हमर मिनरल्स रहिबो वाटर रहिबो विटामिन रहिबो ए सब जिंस रहिला परे जति सब जिंस को नेकी कोन हमर साधारणतः कौन हुए ना आम जब प्रॉपर वे रे बैलेंस वे रे खाइबा ताको हम कोन कहना बैलेंस डाइट मो या पर बैलेंस डाइट हमर अछि मो पर भलो हर बुझे देबी तो ता डेफिनेशन सहित ता परेला प्रथमे हम कोन पढले स्वास्थ्य तो हमर स्वास्थ्य कोन हम जानि गले कि व्यक्ति रे शारीरिक मानसिक और सामाजिक सुस्थता ही स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ इज ए
state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. Okay. Next ରହିଲା କଣ mental health ନୁହେଁ କି ତ mental health କଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ a state of emotional balance ଥିବ ଏବଂ cognitive functionality ଏବଂ cognitive functionality ଥିବ and the ability to manage stress ଏବଂ ତାର ସେ ଦକ୍ଷତା ଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ ନା ସେ stress କୁ manage କରିପାରିବ and handle daily life challenges ଏବଂ daily life challenge କୁ ସେ କଣ ନା handle କରିପାରିବ okay that is called କଣ mental health ଅର୍ଥାৎ ମନ ସ୍ଥିର ରଖିକି ଏବଂ ଚାପ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିବା ଅର୍ଥାৎ ଯାହାର ମନ ସ୍ଥିର ରହିଥିବ ଏବଂ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରୁଥିବ ଏବଂ ନିଜର ଚାପ ଅର୍ଥାৎ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କୁ କଣ କରିପାରୁଥିବ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରୁଥିବ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଯେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ ନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ବିଲିଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଏତେ ସହଜରେ ହାର ମାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ନଥାଏ ସେ କଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ କାମ ଦେଖିଲା ଆମେ ଧର ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଲେନି ଇଟ ମିନ୍ସ ଆମେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ନାହୁଁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଜଣେ କଣ ଯେତେ ଯାଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେତେ ଯାଏ ଟ୍ରାଏ କଲା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ତାର ସୁସ୍ଥ ସେ ଜାଣିଛି ସେ ହି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ତାର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ କାରଣ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ତାର ମନୋବଳ ଲଗେଇଛି ଇଟ ମିନ୍ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ସେ ଅଛି ଦେନ୍ ଆଇଲା ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ଓକେ ଦ ଏବିଲିଟି interact effectively with others and maintain positive relationship and fulfill social roles okay ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ଏବିଲିଟି ରହିଥିବା ଦରକାର ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ରିଲେସନସିପ ରଖିପାରିବ ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର ଯେ କି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପଜିଟିଭ ଦେଖିଥିବ କିଛି ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ପୁରା ସମସ୍ତ ସହିତ ଭଲରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି କ୍ଲିୟର ତ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପୁରା ସମସ୍ତ ସହିତ ଭଲରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମିଶି ପାରନ୍ତିନି ଯେମାନେ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥ ଠିକ ଥାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ସୋସିଆଲ ହେଲ୍ଥ ଯେମାନଙ୍କର ଠିକ ଥାଏ ସୋସିଆଲ ୱେଲବିଂ ଯେମାନଙ୍କର ଠିକ ଥାଏ ସେମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏବିଲିଟି ଥାଏ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପାରନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ଭଲରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜର ସାମାଜିକ ରୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ କିଛି ଯେହେତୁ ଆମ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିଛେ ସମାଜରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲରେ ଫଲୋ କରି ପାରନ୍ତି ଓକେ ତ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ହେଲ୍ଥ ବା ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓକେ ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଖାଦ୍ୟ କଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଫୁଡ ଆମେ ପଢିଲେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫୁଡ ସେ ଫୁଡ କଣ ଓକେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଡେଫିନେସନ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ କି କଣ କଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାଇଁ ସରି ଖାଦ୍ୟର ଡେଫିନେସନ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କଣ ହବ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ତ ଫୁଡ ଇଜ ଏନି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଫୁଡ ହେଉଛି ଏକ ଯେକୌଣସି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କନଜ୍ୟୁମଡ ବାय ଏନ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ ଗୋଟେ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଫର ଦ ବଡି ସେଇ ଜୀବର ଶରୀରକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ସପୋର୍ଟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମିନ୍ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଫୁଡ ବୋଲି କହିଥାଉ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶରୀରର ପୋଷଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ତ ଆମ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଥାଉ ନା ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ କଣ ପାଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପାଇଲେ କଣ ପାଇଲେ ପୃଷ୍ଟି ବା ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ନା ପୋଷକ ପାଇଲେ କଣ ପାଇଲେ ପୋଷକ ପାଇଲେ କ୍ଲିୟର ତ ପୋଷକ କଣ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର କି ପୋଷକ କଣ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମେ କଣ କଲା ଆମ ଷ୍ଟମଚ କୁ ଗଲା ସେଠି ହଜମ ହେଇକି ଆମ ବଡି କଣ କଲା ଯାହା ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା ବାହାର କରିଦେଲା ଏବଂ ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ହଉଛି ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟରୁ ସେ ପୋଷକଟାକୁ କଣ ନା ଖୋଲି ନେଲା ପୋଷକ ନେଇକି ଆମ ବଡିରେ ଏନଗେଜ କରେଇଲା କାମରେ ଲଗେଇଲା ସେ ପୋଷକ କଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ
ए न्यूट्रिएंट इज ए स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस गोटे रासायनिक पदार्थ फाउंड इन फूड जोटा कि खाद्य रे मिले एंड दैट ऑर्गेनिज्म नीड टू सर्वाइव ग्रो एंड फंक्शन ताने कौन से ही रासायनिक जिनसटा को आमे कौन आमे साधारणतः कौन कथा ऑर्गेनिज्म कौन कथा ना नीड टू सर्वाइव बंचिबा पाई बढ़िबा पाई एवं निजर बॉडी रो फंक्शन प्रॉपर्ली करेबा पाई से केमिकल सब्सटेंस आवश्यक होता है ताको आमे कौन कहिथा ना पोषक बोली कहिथा क्लियर बुझि पारले तो पोषक हेउची खाद्य रे थिबा एक निर्दिष्ट रासायनिक पदार्थ जहाँ कौन करे ना आम शरीर को सुस्थ रखिबा सह शरीर अभिवृद्धि करेला कौन करेला ना आम शरीर अभिवृद्धि मध्य करैथाय किए करैथाय पोषक बुझ कि तो से अनुसार आमे पोषक केते प्रकार कि कहि परिबे पोषक केते प्रकार निश्चित रूप फास्ट कमेंट माध्यम रे के जणुचन जानंतु तो पोषक केते प्रकार साधारणतः आमे पोषक को केते बार विभक्त करथाउ ना 6 भाग विभक्त करथाउ केते बार विभक्त करथाउ 6 भाग रे कौन कौन आमे आकु पढिबा तो व्हाई शुड यू नीड फूड फॉर आवर बॉडी ताने आमे काहे की खाद्य खाइबा उचित हम शरीर पई खाद्य काहे की दरकार तो वी नीड फूड फॉर आवर बॉडी 3 रीजन तीनटा रीजन पे आमे फूड आवश्यक करिथाउ कोन प्रथमे भलो आर मन रखिबे ग्रोथ फॉर आवर बॉडी हम शरीर कोन करिया पे वृद्धि पे न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडी हम शरीर को पोषक तत्व प्रदान पाई ओके ताबरे एक्टिवनेस फॉर आवर बॉडी हम बॉडी रो कोन एक्टिवनेस करया पे मध्ये कोन करथा ना हमको खाद्य दरकार पड़े बुझ पाले तो खाद्य आमे काई खाइबा प्रथमे हम शरीर रो कोन वृद्धि पाई तापरे हम शरीर को न्यूट्रिशन पाई तापरे एक्टिवनेस हम बॉडी एक्टिवनेस पाई बुझ पाले तो एतिकी जिंस पाई हमको खाद्य करना निश्चित रूप दरकार हेई थाए बुझि पाला ओके तो ए जो न्यूट्रिएंट रहिला ए जो खाद्य रहिला खाद्य को आमे साधारणतः कौन कौन आमर केउ प्रकार भाग रे भाग करथौ प्रथमे आमे किछि खाद्य खाइथौ जहा को हमको शक्ति देथे हम किछि खाद्य स्पेशली हमको शक्ति देथे केउ खाद्यडा शक्ति देथे हला स्पेशली कोन ना कार्बोहाइड्रेट पचारि कार्बोहाइड्रेट कोन गुटे न्यूट्रिएंट हमें जो न्यूट्रिएंट कथा कहले ता अगर हमें न्यूट्रिएंट देखितबा ता ठीक आसीबा तो न्यूट्रिएंट हमर रहिला क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को मु कहली 6 भाग रे गुटे कार्बोहाइड्रेट्स ओके प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स मिनरल्स वाटर ओके तो से अनुसार ये हूँ हमर कोन ना कार्बोहाइड्रेट्स कौन करती कार्बोहाइड्रेट आउ फैट्स ए दीटा मो सिंबल दे दोची तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ये कौन करती ना हमको एनर्जी दियंती कौन दियंती एनर्जी प्रोटीन कौन करे हम बॉडी को बिल्ड करे बॉडी बिल्ड करे हेले बॉडी बिल्ड करे एवं आउ कौन हम विटामिन्स मिनरल्स ये कौन करती ना प्रोटेक्ट करे हमको ओके तो देखि दबा उथरे तो बुझी पाले एनर्जी गिविंग फूड आमे जो क्लासिफिकेशन आमे खाद्य को प्रकार भेद करिछे ताको तीन भाग विभक्त कराय थे गोटे एनर्जी गिविंग फूड गोटे बॉडी बिल्डिंग फूड आ गोटे होची प्रोटेक्टिव फूड ओके सुरक्षा प्रदानकारी खाद्य क्लियर तो एनर्जी गिविंग फूड कौन हमको से शक्ति दबो आमे जे कोनसी कार्य करू से कोन करबा ना हमको शक्ति प्रदान करबा सेही खाद्य खाइले हमको शक्ति मिलबो दैट कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड ओके बॉडी बिल्डिंग फूड माने हमको से शरीर गठन करबो ए फूड काम कर हमर से शरीर को गठन करबो हला सेति भी हमें ता कहिथाउ ना बॉडी बिल्डिंग फूड और शरीर गठनकारी खाद्य ओके तो तापर आसले हमर प्रोटेक्टिव फूड सुरक्षा प्रदानकारी खाद्य अर्थात जे खाद्य कोन करथे हमको सुरक्षा प्रदान करथे कि जे खाद्य हमको सुरक्षा प्रदान करथे हमें जे कोनोसी गोटे कार्य करिले हम करना से हम सुरक्षा माने कोन काहाटू सुरक्षा दिए बाहर शत्रुटू नहीं या हमको काहाटू सुरक्षा दिए ना विभिन्न रोगठू डिजीज ठू विभिन्न रोगठू ये हमको सुरक्षा देथे रोग पाखुरी हमको
सुरक्षा देते डिजीज सब भेराइटी मध्य पढ़ा एटा जस्ट गोटे इंट्रोडक्शन क्लास थिला आज हमर तो सिलेबस देखिदेले हमर ईवीएस रो सिलेबस कोन अछि कहि लिखिथिले कि न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स एंड बैलेंस डाइट अछि ओके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड डिजीज अछि ओके वेस्ट मटेरियल एंड डिस्पोजल अछि फास्ट एड अछि एयर वाटर पोल्यूशन अछि हम गोटे गोटे स्टेप पढ़ी पढ़ी जिबा एवं ता भितर सब अछि हम आलोचना करबा तो हम पढ़िले कोन प्रथमे हेल्थ व्हाट इज हेल्थ फिजिकल हेल्थ कोन ओके तापर आइला ओके मेंटल हेल्थ सोशल हेल्थ ओके सोशल हेल्थ पर आमे पढ़िले फूड कोन व्हाट इज फूड नोट डाउन करि नेबे इजी हेबो टिके बुझिबा पई तापर आसिला हमर न्यूट्रिएंट पुष्टि ए न्यूट्रिएंट इज ए स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस न्यूट्रिशन होची गुटे स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन फूड खाद्य रे मिले जहा कि हमर कोन ना शरीर को गठन करिया पई बंचिबा पई बढ़िबा पई एवं सठिक भाबरे कार्य करिया पई सहाय्य करे ओके तने पोषक होची गुटे खाद्य थिवा रासायनिक पदार्थ जहा हम शरीर को सुस्थ रखिबा पई एवं कोन शरीर अभिवृद्धि करिया पई सहाय्य करे ओके हमें खाद्य कहीं खाइबा प्रथमे खाद्य कहीं खाइबा ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी आम शरीर गठन पे हमें खाद्य खाइबा तापरे कोन न्यूट्रिशन ऑफ आवर बॉडी आम शरीर पोषक तत्वर आवश्यकता पूरण पे हमें खाद्य खाइबा ओके तापरे कोन एक्टिवनेस ऑफ आवर बॉडी आम शरीर को एक्टिव करिया पे हमें खाद्य खाइबा से जो खाद्य खाद्य को हम केते प्रकार विभाग कराई छी खाद्य रो प्रकार भेद अनुसार तीन प्रकार कोन वार्क अनुसार खाद्य रो वार्क करछने तीन भाग रे कोन से गडा को ना एनर्जी गिविंग फूड शक्ति प्रदानकारी खाद्य ओके तापरे आइला बॉडी बिल्डिंग फूड शरीर गठनकारी खाद्य तापरे आसिला कोन प्रोटेक्टिव फूड ना सुरक्षा प्रदानकारी खाद्य ओके ए तीनटा हमें आलोचना कले मु तापरे कहली कि कोउटा कोन जदि हमें प्रोटेक्टिव फूड कति दिबा से होची विटामिन एंड मिनरल्स विटामिन एंड मिनरल कौन प्रोटेक्टिव फूड तापर आइला कार्बोहाइड्रेट्स आउ फैट्स ये होची कौन ना एनर्जी गिविंग फूड एनर्जी गिविंग फूड ओके तो प्रोटीन्स होची कौन आमर होची ये होची बॉडी बिल्डिंग फूड कि सब बॉडी बिल्डिंग फूड ओके तो कार्बोहाइड्रेट कोठी मिले साधारणतः जानी कौन भात रुटी बुझिपारे भात रुटी सुजी एगुड़ा सब हमको कौन मिले ना कार्बोहाइड्रेट मिलता है हला आखु ए सब जिन आलू हला तो प्रोटीन कोठी मिले जानी प्रोटीन विषय मध्य पढ़िबा प्रोटीन मध्य हमर दुईटी सोर्स मिलता है गोटे होची एनिमल सोर्स गोटे होची प्लांट सोर्स ओके तो एनिमल सोर्स कौन धर चिकन हो फिश हो ओके चिकन फिश ए सब जिन होची एग ये होची कौन ना हमरा एनिमल सोर्स ओके मिल्क एनिमल सोर्स प्लांट सोर्स रु कौन आसे डाल जातीय जति ओके सोयाबीन मध्य टाइप रे जाय बुझी पाले प्रोटीन क्लियर तो प्रोटीन जे माने नॉन वेज से माने कोन खाइबा डाली ओके डाली खाइबे आ पनीर तो एबे पनीर रे जति प्रोटीन मिलिबो बहुत बट डाली हमें खाइले जदि हमें बेले डाली पी दबा ताले हमें दुईटा गोटे अंडा रे मध्ये सेतिकी प्रोटीन हमें पाई जिबा ओके ये गला प्रोटीन फैट्स जानि जंती ऑयल ओके ऑयल रु साधारणतः
फैट्स मिलता है आउ ये मध्य अछि एनिमल और प्लांट एको आमे डिटेल्स सब पढिबा गोटे गोटे पार्ट करी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स आज हमर क्लास टा टिके कम समय रहबो या परवर्ती क्लास टा हमर 45 मिनिट्स रहबो एवं सेथरे आमे पूरा डिटेल्स को आलोचना करिबा जति जहाँ जहाँ अच्छी सिलेबस रे आमे ताकू देखि पूरा डिटेल्स रे आलोचना करी करी जिबा तो जल काहे कि आपण माने कहले न्यूट्रिएंट्स रे जल काहे कि ऐड हला आमे जल टाकू ऐड कले न्यूट्रिएंट्स कोठी न्यूट्रिएंट्स श्रेणी रे जल टाकू ऐड करा हिच हम विटामिन्स विटामिन्स भितर कोन जाउची धर आमे जेकोन जिंस खाउचे फल पनीपरिबा दिट इज विटामिन्स धर विटामिन ए विटामिन बी एसब विषय मध्ये जानिबा विटामिन ए अभाव रे केउ डिजीज हुए विटामिन अभाव रे सब को डिजीज हुए मिनरल्स अभाव रे आयरन अभाव रे की डिजीज हुए ओके कौन खाइले ताक सब आमे पूर्ण करि परिबा ओके जल काहे कि नीड मु पचारिथिले जल काहे कि नीड सबु न्यूट्रिएंट्स गुडी कर उपयुक्त बैलेंस पई जल मध्ये आवश्यक होइते हम शरीर को कोन जल आमे जानिचु कि मनुष्य शरीर कोन ना 70% जल 70 to 80% कोन ना जल यदि जल रहिला से अनुसार कोन होछि ना से जलर हमर आवश्यकता मध्ये बहुत रहिछि ओके आज रो क्लास को हमें आज एट रखिबा तो परवर्ती क्लास से हमें हेल्थ और डिजीज रे हमरो मैक्सिमम पार्ट टाको न्यूट्रिशनल पार्ट टाको हमें आलोचना करि दबा टोटल डेफिशिएंसी डिजीज तो जदी हबो तो कवर कर नबा जदी टाइम न हैला तो हमें खाली बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशनल एलिमेंट और ए जो छटा जो न्यूट्रल पार्ट रहला न्यूट्रिशनल हमें ताको आलोचना करि नबा तापर डेफिशिएंसी डिजीज पई आउट क्लास नै आसीबा ओके धन्यवाद आपण माने जदि आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करि नहंती निश्चित रूपे सब्सक्राइब करि देबे आम चैनल ले हमें आपण मन को पढ़ाबो ओडिया ओडिया ओके ओडिया ईवीएस और साइंस मैथ सीडीपी एतिके आम चैनल ले प्रोवाइड करा जिबा पार डे आपण मानकू तीनोटी वीडियो मिलिबो पार डे तीनोटी वीडियो मिलिबो बहुत शीघ्र आमे टेलीग्राम रे हो न यूट्यूब रे रूटीन मध्ये करके पठै दबु तो टिके टाइम लागुची जेहेतु हमर गोटे मास हैला कि 2 मास पाखा भी खेलानी हमर वीडियो अपलोड हे पर नथिला कोनसी पर्सनल कारण जो हे पर नथिला तो आज ठो फर्स्ट वीडियो अपलोड होची तो धन्यवाद पुणी कहि रखुची निश्चित रूपे आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर नेबे एवं निश्चित रूपे हम वीडियो को पूरा देखिबे धन्यवाद।